प्यारे बच्चों, हमने सबक का एक और हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। अब आइए सबक के अगले हिस्से की तरफ। हमारे सबक का अगला हिस्सा है जुबान शनासी। सवाल नंबर 7, दिए गए मुतजाद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, मिसाल के मुताबिक एक जुमला बनाकर दिया गया है। इस मिसाल को सामने रखते हुए हम दीगर अल्फाज मुतजाद के जुमले बना सकते हैं। अगले अल्फाज हैं ज़ईफ और कवि। इसका जुमला हो सकता है, बेटा कवि था लेकिन उसका बाप ज़ईफ हो गया था। जदवल के अगले खाने में अल्फाज मुतजाद दिए गए हैं, फूल और कांटा। इनको हम जुमले में यूं इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब के फूल के साथ कांटे भी लगे होते हैं। जदवल के अगले खाने में अल्फाज मुतजाद दिए गए हैं, छोटा और बड़ा। इन अल्फाज को हम जुमले में यूं इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा छोटा भाई पहली जमात में पढ़ता है और बड़ा भाई 5वीं जमात में। जदवल के अगले खाने में अल्फाज मुतजाद दिए गए हैं, शब और रोज। इन अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला कुछ यूं बना सकते हैं, जो लोग शब और रोज मेहनत करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। जदवल के अगले खाने में अल्फाज मुतजाद दिए गए हैं, सफ़ेद और स्याह। इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हम जुमला बना सकते हैं, मैंने आज सफ़ेद रंग और स्याह रंग के कबूतरों का एक जोड़ा देखा। सवाल नंबर 8, शाही किला का नाम आते ही आपके जहन में कौन से गिरोही अल्फाज आते हैं? सबक की मदद से शाही किले से मुतल्लिक गिरोही अल्फाज अपनी कापी में लिखिए। जी प्यारे बच्चों, शाही किला का नाम लेते ही आपके जहन में कौन से गिरोही अल्फाज आते हैं? बादशाह, मुगल, शहजादे, शीश महल, नौलखा, हाथी पोल। बिल्कुल दुरुस्त, शाबाश। सवाल नंबर 9, नीचे दिए गए खत कशीदा अल्फाज की जगह मुनासिब मुहावरों का इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। अपने मुंह मिठू बनना, खून का प्यासा होना, शैतान की आंत होना, सब्ज बाग दिखाना, राल टपकना। अलिफ, ठग ने सादा लो देहातियों को फरेब देकर लूट लिया। इस जुमले में खत कशीदा अल्फाज हैं, फरेब देकर इसके लिए मौजू मुहावरा है। सब्ज बाग दिखाकर खत कशीदा अल्फाज की जगह मुहावरा लिखें तो जुमला कुछ यूं बनेगा, ठग ने सादा लो देहातियों को सब्ज बाग दिखाकर लूट लिया। बे, आपकी कहानी कब खत्म होगी? ये तो बहुत ज्यादा तवील है। खत कशीदा अल्फाज यानी बहुत ज्यादा तवील की जगह हम शैतान की आंत मुहावरा लगाकर जुमला नए सिरे से बनाएंगे। नया जुमला कुछ यूं होगा, आपकी कहानी कब खत्म होगी? ये तो शैतान की आंत है। जीम, मिठाई का थाल देखकर अहमद का जी ललचाने लगा। इस जुमले में खत कशीदा अल्फाज हैं, जी ललचाने लगा। खत कशीदा अल्फाज की जगह मुहावरा राल टपकना लगाएंगे तो नया जुमला कुछ यूं बनेगा, मिठाई का थाल देखकर अहमद की राल टपकने लगी। दाल, कुफ्फार मुसलमानों की जान के दुश्मन थे। इस जुमले में खत कशीदा अल्फाज हैं, जान के दुश्मन। खत कशीदा अल्फाज की जगह मुहावरा खून का प्यासा होना लगाएंगे तो नया जुमला कुछ यूं बनेगा, कुफ्फारे मक्का मुसलमानों के खून के प्यासे थे। हे, अपनी तारीफ खुद करने का क्या फायदा? बात तो तब है जब दूसरे तारीफ करें। इस जुमले में खत कशीदा अल्फाज हैं, अपनी तारीफ खुद करना। इसकी जगह मुहावरा अपने मुंह मियाँ मिठू बनना लगाएंगे तो नया जुमला कुछ यूं बनेगा, अपने मुंह आप मियाँ मिठू बनने का क्या फायदा? बात तो तब है जब दूसरे तारीफ करें। सवाल नंबर 10, इमला के हवाले से दर्ज झैल गलत जुमले दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। प्यारे बच्चों, मैं एक एक जुमला पढ़ूंगी, इसमें से इमला के हवाले से गलत लफ्ज की निशानदेही करूंगी। आपने जुमला दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखना होगा। अलिफ, तोता हवा में उड़ रहा था। इस जुमले में तोता लफ्ज की इमला गलत है। तोता ते से होता है, तोए से नहीं। बे, मैं 1 महीना पहले यहां आया था। इस जुमले में महीना लफ्ज की इमला गलत है। महीना अलिफ से होता है, हे से नहीं। जीम, रूखा सा जवाब सुनकर मुझे मायूसी हुई। इस जुमले में
لفظ روکھا کی املا غلط ہے۔ روکھا الف سے ہوتا ہے، ہے سے نہیں۔ دال، اس نے کبوتر کو دانا ڈالا۔ اس جملے میں لفظ دانا کا املا غلط ہے۔ دانا ہے سے ہوتا ہے، الف سے نہیں۔ ہے، اس سے بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس جملے میں لفظ چارہ کا املا غلط ہے۔ چارہ ہے سے ہوتا ہے، الف سے نہیں۔ واو، ہمارے استاد صاحب کی داڑھی سفید ہے۔ اس جملے میں ہم دو الفاظ کی املا درست کریں گے۔ استاد کا املا استاد ہوگا اور داڑھی کی املا داڑھی۔